राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरम् रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया। परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। आराधहि मन राधा दुल्हिनी जिहि आराधत लाल बिहारी। जिहि आराधत लाल बिहारी। आराधहि मन राधा दुल्हिनी जिहि आराधत लाल बिहारी। कुंज कुंज डोलत संग लागे कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। आराधहि मन राधा दुल्हिनी जिहि आराधत लाल बिहारी। रुचिले नैननी भौहनी जोत। रुचिले नैननी भौहनी जोहत छिन छिन नवसत करत संभारी। हित ध्रुव अद्भुत प्रीति निहारत देत सखी सब प्राणन वारी। देत सखी सब प्राणन वारी। आराधहि मन राधा दुल्हिनी जिहि आराधत लाल बिहारी। कुंज कुंज डोलत संग लागे कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। कैसे कोई जान सकता है
जहां अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक पलक झपकते कर देने वाले महामहिम प्रभु, जिनके कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, ऐसी हमारी श्री स्वामिनी लाडली जू के नाम रूप धाम महिमा लीला ये आगम निगम पुराण अगोचर है। जब श्री जी की अहेतु की कृपा होती है तब श्री धाम वृंदावन का परिचय, वृंदावन की कृपा से रसिकों का परिचय, रसिकों की कृपा से प्रियालाल का परिचय, प्रियालाल की कृपा से प्रेम रंग में डूबकर उनकी नित्य सेवा परायणता, नित्य परिचर्या करने का सौभाग्य उपासक को प्राप्त होता है। जब प्रियालाल से इतना अपनापन हो जाए कि अपना शरीर और अपने शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते ये सब स्वाप्निक लगने लगे हैं, झूठे लगने लगे। ये शरीर भी झूठा है। कुछ समय पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, ये भी छूट जाएगा, झूठा ही तो है। कुछ समय पहले किसी को नहीं जानते थे, फिर पता चला ये माँ ये पिता, फिर वो चले गए, फिर पता चला है पत्नी पुत्र परिवार, उनमें कौन कब कहाँ चला जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, कौन है कुछ पता नहीं, बस अपना मानकर प्रियालाल से विमुख होकर जीवन व्यर्थ चला जाता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग के द्वारा नाम में रुचि हो गई, धाम में प्रियता हो गई और प्रिया प्रीतम में अपनापन हो गया। ये अपने हैं, इनके सिवा कोई अपना नहीं। सत्य विषय मान लीजिए, जो प्रिय लगता है वो इन्हीं के कारण लगता है। अगर ये सबके हृदय से अंतर ध्यान हो जाए तो अभी मृत शरीर को कोई नहीं प्यार करेगा। अमृत तत्व भगवत तत्व विराजमान है, इसलिए हम प्यार करते हैं किसी को भी। पर हम उस तत्व को लक्ष्य न करके, शरीर को लक्ष्य करके, शरीर के संबंध को लक्ष्य करके प्यार करते हैं तो वही मोह हो जाता है और हमारे बंधन का कारण बनता है। जिसको वेद भी नहीं जानते हैं, नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, पूर्ण नहीं कह सकते, वो प्रभु जिनकी कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं, उन प्यारी जू को वेद कैसे जान सकते हैं। इसलिए अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ऐसे सुकुमार तत्व की जय हो, जिसे वेद भी लक्ष्य कर नहीं पाए। अलक्षम, उस सुकुमार तत्व का नाम है राधा। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम। जितने वेद श्रुतियां स्मृतियां पुराण ये पूर्ण रूप से प्रभु का वर्णन नहीं कर सकते, फिर प्रभु के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू, इनका कैसे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमये नापि वचनम गुरूणाम मन्येथा प्रविश नहि लोक व्यवहृतो। हे भाई, ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूं शायद तुम समझ ना पाओ, समझ जाओगे तो निहाल हो जाएगा। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहैर वृंदावन मनु हठान सर सखे। अय मित्र, मैं बहुत हृदय से तुम्हें परम मंगल परम सुख की बात बता रहा हूं, यदि मान जाओ तो। कह रहे हैं अब तुमको शास्त्र क्या कहता है इसके विषय में नहीं जानना। न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। बिल्कुल भय मत मानो। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते।
जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है वो प्रेम रस को प्राप्त होता है। श्रीपाद कह रहे हैं। वैसे तो श्री भगवान ने भी आज्ञा करी है गीता जी में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। अर्जुन, तुम वेदातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए त्रिगुण का वर्णन करने वाले वेदों का भी त्याग कर दो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, न वेद आज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। वेद आज्ञा का भंग करने में तुम किंचन मात्र भय मत करो। क्या? वेद विविध प्रकार के सत्कर्मों का आदेश करता है। हम श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति सत्कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। जो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का त्यागी होता है वही भगवत अनुरागी होता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। प्रियाजू के कृपावतार हैं हरिवंश महाप्रभु। कृपा रूप जो वप धर्यो। मानो श्यामा श्याम की कृपा ने ही बपू धारण किया तो नाम पड़ा श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का नाश करके जो प्रेम लक्षणा भक्ति निकुंज की प्रदान करते हैं अपने शरणागतों को, ऐसे श्री हरिवंश की जय जयकार हो। सेवक वाणी में एक जगह और कह रहे हैं, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ और अशुभ दोनों किलों को ढा देता है तब वो इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें शुभ कर्मों से भी कोई संबंध नहीं। अशुभ का तो पहले ही उपासक त्याग कर देता है या त्याग की वृत्ति धारण करता है। श्रीपाद कह रहे, न वेदाज्ञा भंगे कुरु भयमय नापि वचनम। तुम बिल्कुल मेरे वचनों में दृढ़ हो जाओ, भय मत करना, कोई अपराध नहीं लगेगा। गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। यदि गुरु नाम रूप लीला धाम से हमें अलग करे तो गुरु किस बात का। ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। जिनके संग से प्रिया प्रीतम के रंग की, प्रिया प्रीतम के धाम की, प्रिया प्रीतम के नाम की वृत्तियां जागृत होकर समस्त वासनाएं नष्ट होती हैं, उनका नाम सदगुरुदेव है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि नाम रूप लीला धाम से आपको कोई हटाने की बात करे तो गुरुणाम मन्ने था प्रविश न ही लोक व्यवहृतो। लोक व्यवहार का प्रवेश गुरु और शिष्य के संबंध में नहीं है, शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसलिए जो गुरु नाम रूप लीला धाम से विलग करने की बात करे, वो चाहे कोई भी हो, तो प्रेम किसी की कान ही नहीं रखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी स्वतंत्र मर्यादा होती है। तो यदि हमें प्रभु के नाम रूप लीला धाम से कोई अलग करे, ये वो बहुत ज्ञान बघारने वाली बातें। जब नाम में रूप में लीला में धाम में रति नहीं है तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि विश्राम को प्राप्त हो जाए। सनकादि और शिवादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है जो हर समय भगवत चर्चा और भगवान नाम जप करते रहते हैं। हरिशरणम हरिशरणम। श्रीपाद 500 वर्ष पहले बातें कर रहे हैं। महापुरुषों की आगामी दिव्य दृष्टि होती है। आज केवल प्रधानता चित्त में विषयों की, धन की, मान की प्रीति की है कि हम हमारे शरीर से प्रीति करें। और हम चर्चा कर रहे हैं वेद वेदांत शास्त्रों की, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आत्म सुख की चर्चा है, आत्म सुख की चर्चा है। ये विषय सुख का नाश करने वाली
संसार चक्र के आवागमन का भेदन करके जड़ चेतन की ग्रंथि को प्रकाश के द्वारा अनुभव करा कर कि आप खुले हुए जीवन मुक्त हैं, आपको स्वरूप में स्थित करने की चर्चा है। अगर इस चर्चा का कपट रख करके प्रयोग किया जाए तो ये लाभ नहीं देती। कपट भगवत चर्चा का परिणाम अर्थ की प्राप्ति, भगवत चर्चा का परिणाम सम्मान यश कीर्ति की चाह, भगवत चर्चा का परिणाम संसार के विषय सुख, तो एक कपट है। और ये कपट पूर्ण किया हुआ भगवत वार्ता भगवत चर्चा ये लाभ नहीं देती। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजी गान, कपट का त्याग कर भगवत चर्चा करे। तो जिनके हृदय में भगवत प्रीति उदय नहीं हुई है, वो चाहे जितना वेदांत कंठस्थ कर ले, विश्राम नहीं मिलता, उसी मार्ग से आए हुए हैं। उन्हीं को भगवान कहते हैं भक्तजन, उन्हीं को ज्ञानी आत्मा कहते हैं, उन्हीं को योगी जन परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को प्रेमी जन लाडली लाल कहते हैं। कोई और तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, प्रीति। अगर आत्म प्रीति नहीं तो आत्मज्ञान किस काम का, व्यर्थ गया। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, वेद कहता है कि आत्म तत्व का बोध प्रवचन करने से नहीं होगा। वेदांत का बहुत मेधया बुद्धिमान होने पर भी ये बोध नहीं होता, बहुत सुनने पर भी ये बोध नहीं होता। आत्मा जिसका वर्ण कर लेती है, अर्थात आत्मस्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर जो उनकी आराधना करता है और उनकी कृपा होती तो उसे आत्मबोध हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग की बात है। वहां भी गुरु तत्व की उपासना बहुत जोर का मार्ग है। अगर गुरु तत्व की आराधना नहीं तो बोध हो ही नहीं सकता। बिना गुरु तत्व की आराधना के किसी भी मार्ग में सफलता नहीं। पर यहां श्रीपाद कह रहे गुरु नाम मन्ने था, गुरु की बात भी अन्यथा कर दो। यदि नाम रूप लीला धाम से हटाने की बात हो तो उनकी भी बात अन्यथा कर दो, मत मानना। गुरु नाम मन्ने था प्रविश ना ही लोक व्यवहृतो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है। ये व्यवहार का संबंध नहीं कि जैसे और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिया तो एक नाता। गुरु शिष्य का नाता सिर्फ परमार्थ का है, भगवत प्राप्ति का है, सिर्फ भगवत प्राप्ति का। वो बड़े अभागी हैं जो गुरु से व्यवहार की याचना करते हैं, हमारी तरफ अनुकूलता प्रदान करते हुए अपना मानिए हमें। दुर्भाग्य है उनका। सद्भाग्य है जो गुरु के निरपेक्ष होने पर गुरु के अनुकूल रहते हैं। दुर्भाग्य है जो गुरु की अपेक्षा अनुकूलता की करे कि हमसे अनुकूलता का व्यवहार करें। ऐसा नहीं। प्रवेश न ही लोक व्यवहार, तो लोक व्यवहार का प्रवेश ही नहीं है गुरु शिष्य के बीच में। आज केवल लोक व्यवहार गुरु शिष्य के बीच में माना जाता है। केवल लोक, परमार्थ का परिचय नहीं कि गुरु से हमारा जो संबंध है उसका मतलब क्या होता है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं इस रस की प्राप्ति के लिए प्रथम ही सेवो गुरु के चरण, जिनिया धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बतायो। जो हरिवंश नाम अनुसरहो, निष्दिन गुरु को सेवन करहो, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करहि जबानी, यह अधर्म यह सभानी, कान न रसिकन मेरा है। यहां कह रहे गुरु नाम मन्ने था, अन्यथा कर दो उनकी बात को यदि नाम रूप लीला धाम से बिलक करते हैं। बस ये बहुत जोर की बात समझनी। एक संत भगवान आए थे हिमालय की तरफ से। उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा है गुरु करे 10 पांचा। महापुरुषों के वचन उपहास में भी कभी, विनोद में भी कभी असत्य नहीं होते। तो आपका इसमें क्या भाव है?
कि गुरु करे 10 पाँच। उनको पूरा दोहा याद था, हम तो इतने शब्द केवल याद किए। गुरु करे 10 पाँचा, 10 पाँच अर्थात जब तक हमें विश्राम ना मिले तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिनके वचन से, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से हमारा हृदय परमानंद स्वरूप प्रभु में आकर्षित होकर दोष रहित हो रहा है, वही गुरुदेव हैं। जहां से हमें भागवतिक शिक्षा मिल रही वही गुरुदेव हैं। अनुकूलता को गुरुदेव नहीं माना जाता। आज का उपासक अनुकूलता चाहता है। हम तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को देंगे, पैसे देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, तुम भजन करो, मेरे अनुकूल बने रहो। ऐसे गुरुदेव नहीं होते। धज्जियां उड़ा देते हैं अहंकार की। कैसे गुरुदेव होते? पीपाजी महाराज राजा हैं, पहुंचे दीक्षा लेने के लिए। पार्षद खड़े हैं श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के। अंदर प्रवेश नहीं कर सकता कोई बिना स्वामी जी की आज्ञा की, अनुमति के। स्वामी जी महाराज, पीपाजी महाराज आए, उन्होंने कहा कह दो राजा पीपाजी आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या जरूरत है इन राजाओं की, कह दो जाओ यहां से। गए और कहा स्वामी जी महाराज का ऐसा आदेश है। वो सच्चे शिष्य थे, उनका कोई त्रुटि हो गई हमसे। राजा और राजपना और वैभव, ये त्रुटि हुई, सब हटाया, साधारण वस्त्र पहने और दरबार में फिर कहा नीच अधम पीपा आया है, पूज्य महाराज जी से कह दो श्री चरणों के दर्शन करना चाहता है। सेवक वापस आता है, स्वामी जी की आज्ञा, यहां खड़े क्या कर रहे हो, वो कुआं है उसमें गिर के मर जाओ, जाओ। चल पड़े। सेवक बताता जा रहा, स्वामी जी बिल्कुल कुआं के नजदीक पहुंच गए, अब बस गिरने ही वाले, रोक लो उनको। रुक जाओ, स्वामी जी का आदेश है, कदम रोक, वापस आओ, चलो स्वामी जी के दर्शन करने। वो सदैव पर्दे में रहते थे। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी पर्दे से बात करते, जब तक अधिकारी नहीं तो पर्दा नहीं हटाते थे। अगर बात भी करेंगे तो पर्दा लगा के करेंगे, आप डायरेक्ट उनको नहीं देख सकते। स्वामी जी महाराज ने पर्दा हटवाया। क्यों? क्योंकि राज्य का अहम त्यागा और प्राणों का मोह त्याग दिया, अब शिष्य बनने का अधिकारी है। जाओ, अभी गुरु मंत्र नहीं देंगे, हम आकर देंगे तुम्हारे राज्य में स्वयं आकर। जी, आज से हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। जब उचित समझना तब आकर कृतार्थ कर देना। ये समर्पण यहां व्यवहार का समर्पण माना जाता है। गुरु हमारे अनुकूल चले, हमारा व्यवहार स्वीकार करें। प्रवेश ना ही लोक व्यवहारतो, गुरु शिष्य के बीच में लोक व्यवहार का प्रवेश नहीं है, सिर्फ परमार्थ का संबंध है। बोले गुरु पूजन करना है, गुरु पूर्णिमा है या अमुक उत्सव है। गुरु पूजन किसे कहते? चंदन लगा दिया, माला पहना दिया, कुछ भेंट रख दिया, फल फूल रख दिया, इसे व्यवहार कहते, पूजन नहीं कहते। ये व्यवहार है। और प्रवेश नहीं लोक व्यवहार, तो गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है, तो पूजन किसे कहते हैं? पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय आपकी आज्ञा में रहेगा। पूरा समर्पण आपका, सकल समर्पण, प्राण धन। गुरु सेवा क्या? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण आपके चरणों में समर्पित है। जो आज्ञा करोगे, वचनम करिष्येत, मैं वही करूंगा जो आप आज्ञा करोगे। ये है पूजा। और ऐसी पूजा करने वाले शिष्य को श्री जी की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व का बोध होता है। लेकिन प्रायः मनमानी आचरण करे, किलो 2 किलो आकर फल चढ़ा दे, 1 लाख 2 लाख रुपया चढ़ा दे, खूब वस्तुएं भेंट कर दे, सोचे गुरु को प्रसन्नता हो जाएगी। तो जो गुरु नहीं है उसको प्रसन्नता हो जाएगी, जो गुरु है उसको प्रसन्नता नहीं होगी। गुरु आ ब्रह्म घुनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन ये ज्ञान है उनको। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये ज्ञान है उनको। तो इन भेंट और वस्तुओं से जो प्रसन्न होते हैं वो गुरु नहीं होते।
गुरु प्रसन्न होते हैं। शिष्य जब परम मंगलमय भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो जाए, क्योंकि हर गुरु का कर्तव्य है शिष्य को परम पद में आरूढ़ करना। अगर ऐसा नहीं तो शिष्य का त्याग कर दे, अगर ऐसा नहीं तो कह रहे गुरु नाम मन्ने था, गुरु बलि तजे कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। यह अध्यात्म है, परमार्थ है, डरने की जरूरत नहीं। अपराध मत करना, भगवत विमुख मार्ग में हमें कदाप कदम नहीं रखना, चाहे कोई भी हो। नाम रूप लीला धाम ये इनकी जय जयकार है। अनंत ब्रह्मांडों में, महर्षियों में, ब्रह्म ऋषियों में, बड़े बड़े ज्ञानियों में, योगियों में, भक्तों में सर्वत्र पाया गया है। और जहां ये नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, भगवत आराधना करते पाया गया है। वो अपने आत्मस्वरूप श्री हरि का चिंतन, हरि का गुणगान करते पाया गया है। इसलिए जो गुरु धाम नाम रूप लीला इनसे विलग कर दे तो कह रहे हैं मन्यथा, उनके वचनों को अन्यथा कर दो। प्रवेश नहीं लोक व्यवहृतो, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में व्यवहार का प्रवेश नहीं है। शुद्ध परमार्थ, उनकी आज्ञा पर चलना। समय को सर्वत्र से हटा करके एकमात्र नाम और मंत्र में लगाना, ये गुरु की आंतरिक इच्छा होती है। लेकिन ये बहिर्मुख समय को काटने के लिए व्यवस्था करते कि मेरा समय कैसे कटे, इसलिए व्यवहार की व्यवस्था, व्यवहार की स्थापना करते हैं। व्यवहार परमार्थ से विमुख करने वाला होता है। परमार्थ में स्थित महापुरुष व्यवहार को भी परमार्थ बना लेता है, लेकिन व्यवहारिक व्यवहार में ही फंसा रहता है, परमार्थ को नहीं जानता है। हम महापुरुषों की होड़ नहीं कर सकते कि वो महापुरुष व्यवहार में लग गए हैं तो हम भी व्यवहार में लग जाए। वो व्यवहार में नहीं लगे, वो परमार्थ को व्यवहार में उतारा और व्यवहार को परमार्थ बना दिया। और आप व्यवहार से व्यवहार में ही हैं, परमार्थ का बोध नहीं है, तो आपका गुरु के वचनों में प्रवेश नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि हम कुछ गुरु को दे करके और संबंध की पुष्टता रखते हैं। गुरु को क्या देना है? तुम क्या समझते हो गुरु को? भिखमंगा जानते हो क्या? नहीं माना क्या गुरु साक्षात परब्रह्म? जब परब्रह्म माना है तो कुछ देकर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। वो कुछ लेने वाले हैं, अरे वो सर्वस्व देने वाले हैं। अपना जीवन, अपना प्राण, सर्वस्व मंत्र दे दिया, उनको तुम क्या दोगे? कितने गुरुद्रोही हो। उनके वचनों की अवहेलना करके मनमानी व्यवहार की स्थापना, व्यवहार में चलना। अरे जहां श्री जी हैं वहां पहुंचाने के लिए गुरुदेव हैं। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं। हर समय वही मन इंद्रियों के आज्ञा के अनुसार चलना, वही भोगों में रत रहना, वही सांसारिक चिंतन, वही रुपये का चिंतन। क्या अंतःकरण से चिंतन करने पर पता नहीं चलता कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है? तुम रोज अवहेलना कर रहे हो, रोज मन में ठेस पहुंचा रहे हो, तुम्हें पता नहीं। और हम तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम तुम्हें उद्देश्य में पहुंचा रहे हैं। हमारे और तुम्हारे संबंध का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और वो हमारी आज्ञा का पालन करने से होती, ना कि हमारे माथा पूजने से। ध्यान रखना, इस शरीर के पूजन से तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। यहां से जो आवाज निकल रही उसको पकड़ो, इससे परम पद मिल जाएगा। शरीर को तुमने गुरु मान लिया और उनके वचनों की अवहेलना करते हो, क्या होगा इससे? आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी से आज्ञा सब न सो साहिब सेवा, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। ये 4 रुपए की सामग्री लेकर आ गए, तुम समझते हो इससे जन्मदिन मन जाएगा या गुरु पूजन हो जाएगा? मनमानी आचरण करो, जानते हो गुरु देख नहीं रहा। चाहे तुम लाखों कोस दूर हो, शिष्य बने हो, आज्ञा का पालन। 4 बातें सबको बताते हैं नियमावली में। पहला, जितनी संख्या गुरु मंत्र की दी है उसका निरंतर ध्यान रखते हुए उसका पालन करो। दूसरा, आचार्यवाणी का पाठ नित्य होना चाहिए। तीसरा, अभक्ष भोजन का त्याग होना चाहिए और मन की वृत्तियां और बाहर के व्यक्ति के कुसंग का त्याग। ये 4 आज्ञा होती, इसी में पूरा जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। मानता है कोई?
कोई बिरला ही ऐसा होता होगा जो गुरु आज्ञा पर चले। गुरु आज्ञा ही पूजन है, गुरु आज्ञा ही सेवा है। व्यवहार का प्रवेश गुरु शिष्य के बीच में नहीं है। आज जगत में गुरु शिष्य का संबंध केवल व्यवहार का माना जाता है। नहीं, जो जितनी आज्ञा में चले वही प्यारा शिष्य। भोगों का महत्व रखने वाला कोई गुरु नहीं होता, और भोगों को देने वाला कोई अहंकार करके वो शिष्य नहीं होता। शिष्य के पास कुछ है ही नहीं गुरु के देने के लिए, क्योंकि उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया, वो सेवक मात्र है। सकल समर्पण प्राण धन। गुरुदेव कहा है आज्ञा करे तो प्राण दे दूं, तो मेरा क्या है। और गुरुदेव जो तत्व के ज्ञाता है वो माया रचित वस्तु पदार्थों में प्रियता रखते हैं क्या? अभी समझे ही नहीं गुरु शिष्य के संबंध को। गुरु निरपेक्ष, शिष्य आसक्त गुरु पर, तब भगवत मार्ग का प्रकाश होता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं जो नाम रूप लीला धाम से विलग कर दे। बड़ी विडंबना है जीव की, बड़ी विडंबना है। देहाभिमानी जीव पुजवाना चाहता है, भांटगिरी गुरु से करवाना चाहता है। भांटगिरी का समझते हो? अरे वाह भाई वाह, इनके जैसा प्रिया जैसा कोई नहीं, लाल जैसा कोई नहीं, प्रिया लाल जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसे मच्छर अनंत ब्रह्मांडों में पैदा होते हो, मरते मिटते रहते हैं। भगवान का दास तुम्हारी भांटगिरी करने के लिए नहीं आया, वो भगवान का भाट है, वो भगवान का जस गाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणाबोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। अगर हम सब अपनी मर्यादा में स्थित रहे तो कौन ऐसा जगत में जिसका मंगल न हो सके। हमें अपनी मर्यादा भूल गई, हम विषयों को प्रिय मानने लगे, विषय दाता का भांटगिरी करने लगे, वाहवाही करने लगे। इसीलिए उनका अर्थ के प्रति ममत्व, भोगों के प्रति ममत्व और दृढ़ हो गया कि जब ये हम गुरु जी के देते तो गुरु जी मुस्कुरा देते। जबकि उल्टा होना चाहिए कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही पता चलना चाहिए मैं किसी काम का नहीं गुरु के। अगर मंत्र नहीं, नाम जप नहीं, साधना नहीं तो गुरु की मुस्कुराहट नहीं। ये मार्ग है परमार्थ का। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लगी रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। परमार्थ है। परमार्थ को समझना, परमार्थी किसी महापुरुष की लंगोटी धोने पर, उसकी चरण रज में लौटने पर परमार्थ का ज्ञान होता है, शास्त्रों के केवल स्वाध्याय से नहीं। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करके सब परमार्थी हो जाते। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा। छंदसा वेद श्रुतियों को कहते हैं। वेदों के स्वाध्याय से तत्वबोध नहीं हो जाता। गृहस्थ धर्म का पालन, सूर्य चंद्र आदि की उपासना, इनसे तत्वबोध नहीं हो जाता। नहीं जलाग्नि सूर्यो तो कैसे होता है? बोले बिना महात्पाद रजो विषेकम, महापुरुषों की चरण रज में लौटने से। कल कुछ विरक्त जन आए, उन्होंने कुश चढ़ाया, इतना सुख मिला कि जैसे पूर्व स्मृति की उपनिषदों में जब जाते हैं विरक्त जन गुरुजनों के पास तो दुर्वांकुर और कुश अंकुर लेके जाते हैं। बड़ा सुख मिला कि आज पहली बार किसी ने भेंट चढ़ाई अकिंचन भाव से, और प्रियाजू का जस, प्रियाजू के और वैदिक मंत्रों का उच्चारण, हृदय से हम उनका आदर करने का भाव हुआ। आज हम केवल महत्व बुद्धि अर्थ में, केवल दिमाग में रुपया, केवल दिमाग में भोग सामग्री, परमानंद प्रदान करने वाला यह अध्यात्म, ब्रह्मा तक के वैभव को भी ये वमन और विष के समान अनुभव कराने वाला अध्यात्म आज अर्थ प्रधान बुद्धि कर दिया। कलयुग ने अर्थ प्रधान बुद्धि। श्रीपाद 500 वर्ष पहले कह रहे हैं, जिसके संग से प्रिया प्रीतम का रंग, नाम रूप लीला धाम का रंग चढ़े, अगर कोई इनसे बिलक करे अन्यथा, उनकी आज्ञा का, गुरु नाम अन्यथा, उनकी बात अन्यथा कर दो। क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार नहीं, परमार्थ का है। परमार्थ समझना ही नहीं चाहते, समझना ही चाहते। बोले बिना गुरु मंत्र के कल्याण हो जाएगा? ये राधा नाम बोल रहे हैं माइक से, तुम्हें गुरु मंत्र नहीं समझ में आ रहा है? अगर राधा राधा और सच्चे आचरण करोगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको केवल वो पास दिखाना है कि हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, है कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों?
पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। हाय हाय जिसमें रुपया पैसा भोग सामग्री, उसी में फिर हाय हाय। क्या संसार का त्याग किया, क्या अंदर से राग का त्याग किया, कौन से अनुराग के मार्ग पर कदम तुम्हारे बढ़े, ये साधक को ध्यान रखना चाहिए। यहां व्यवहार की कोई सत्ता नहीं, यहां परमार्थ को हुई प्रधान मानना संबंध होता है गुरु शिष्य का। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो, सकृत स्नेह वृंदावन मनुहठान निस्सर सखे। हे सखे, हे मित्र, ये परिवार के लोग जब तुम परमार्थ में चलने के लिए कमर कसोगे तब ये दो वचन बोलेंगे, एक तो दीन वचन और एक कटु वचन। दीन वचन, बहुत भजन करने लगे हो, देखो आज से तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुम माला जपोगे ना तो फिर ध्यान दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। दीन वचन, ऐसे प्रियता के वचन भगवत मार्ग में मत। और कटु वचन, आज से अगर भजन किया ना तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जन, जिनको परिवार के जनों ने ऐसा। हाँ, कभी ये शराब पीने गया तुमने मना किया, कभी व्यभिचार करने गया कहा कि आज से अगर कभी व्यभिचार करोगे तो फांसी लगा लेंगे, कभी नहीं। माला लेकर अगर सत्संग सुनना शुरू किया, भजन शुरू किया तो तुम परिवार हो उनके। तुम्हारे जैसा दुश्मन और कौन हो सकता है संसार में। जाके प्रिय न राम भय देही, तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्य परम स्नेही। अगर परमार्थ में कमर कसा है, गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो ये शब्द कान में बैठा लो, केवल माया सत्य सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में, उन पर दृष्टि रखो और उनको प्यार करो, और बाहरी शब्दों का कोई आदर नहीं। कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, द्रवित मत हो जाना इनके वचनों में, और भयभीत मत हो जाना इनके वचनों में, कुछ नहीं होता। ये मायाकृत केवल बातें हैं, फिर सब वैसे ही राग रंग में मगन रहते हैं। एक अकेला लड़का जब बाबा जी बना, उसकी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता का दिल फेल हो जाएगा ऐसी स्थिति में, न खाना न पीना न बोलना न चालना, क्योंकि सारा का सारा अर्थ उन्होंने अपने बेटे की ही उन्नति के लिए कमाया था, पढ़ाया लिखाया था। हमारा तो कोई बस नहीं होता, हम तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होता है। तो उसने कहा आप पधार जाओ या पिता पधार जाएं, जो हमारे गुरु की आज्ञा है, और जिस तरह हमारे कदम बढ़ गए, कदम पीछे नहीं। बहुत आनंद से हैं दोनों, कुछ नहीं होता। ये माया केवल अपना आकर्षण करके तुम्हें परमार्थ से गिराने की बात करती है। तो कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, तुम कभी द्रवित मत हो ऐसे मोह वचन सुन करके, क्योंकि तुम आए हो केवल अपना काम बनाने के लिए, तुम्हारा यहां कोई नहीं। जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। मन पछितई है और सर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रतन ना करुणे सबीते। इन शरीरों से प्रेम मत करो, शरीरों में बैठे हुए गोविंद से प्रेम करो। गोविंद को नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। शरीरों को तुम जान नहीं पाए, कब कैसे कहां नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं इनका। जिनको तुम प्रिय पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, वो गोविंद ही अंदर बैठा हुआ है, और वो अंतर ध्यान हो जाएगा तो तुम इन शरीरों को आग लगा दोगे। तुम इन शरीरों को प्यार करते हो, पर प्यार करते हुए भी नहीं करते। तुम उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करते हो जो सबके हृदय में बैठा है, पर उसे जानते नहीं हो, उसे मानते नहीं हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। नो भाव, अब ये संसार में डूबने का अवसर नहीं है, निकलो। बिल्कुल सत्य बात सुन। संसार से निकलने के लिए नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनने से परम पद थोड़ी मिल जाता है। भजन करने से, वैराग्य से। बाबा की कोई साधारण समझ में, जिसको देखो संत बनना कोई खेल समझ रहे हो? इन पूछो उन बच्चों से जो नौजवान बच्चे हैं कि ऐसे जैसे आग में रख दिया जाए ऐसे जलते हैं। तुम क्या जानो, क्योंकि उसी मार्ग में चले तो हमें पता है। ये अवस्था 18, 20, 22, 24, 30
ये आग की अवस्था है, इस आग में ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, इस संयम से रह रहे हैं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। प्रणाम है, भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, जो ये अपने धर्म में टिके हुए लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत जीवन को समर्पित किए हुए। अब कुछ बने न बने, पक्का विश्वास करो, वृंदावन में बैठे हो बस ऐसे ही रेखा के अंदर रहना, और श्री जी ना मिल जाए तो मुझे बताना कि हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। पक्का जाके व्यवस्था हम ही को तो करनी है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस लक्ष्मण रेखा के सच्ची कह रहा हूं, मंदिर में चढ़ के कसम खवाई जाती है, हम वृंदावन में चढ़ के बैठ के बोल रहे हैं। अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे, गुरु आज्ञा के अंतर्गत, तो तुम गिरो चाहे खड़े हो, इससे हमें मतलब नहीं है। रहना लेखा के अंदर, यहां ये नहीं कि गिर गए तो नहीं। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ऐसी लाडली के शरणागत है। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। माँ ये नहीं देखती कि बालक सोच लपेटे है, माँ देखती सिर्फ बालक है मेरा, दूसरे देखते सोच लपेटे। ऐसे ही इष्ट और गुरु का अनंत माताओं जैसा दुलार होता है, बस आप उनकी आज्ञा पर बने रहना। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, एक राई छोटा दाना होता है, इतने भजन को सुमेर पर्वत के समान मानती हमारी लाडली जू, और समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ। इसीलिए हम कह रहे राधा राधा बोलो। महारानी की करुणा के आगे कोई सिद्धांत नहीं चलता, प्रीति न काहू की कान विचारे। महारानी आज्ञा कर देंगे तो महाराज दस्तखत किए ही बैठे हैं, पक्का समझ लो। महाराज की कलम वहीं चलती जहां महारानी के नेत्र होते, ध्यान रखना। महारानी के कृपा नेत्र है तो अनुल्लिख्यानंतान तद अपराधान मधुपतिर, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के जज आप ही हैं, यमराज का हिसाब भी आप ही करते हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। और आप हमारी प्यारी जो के बिना मोल के बिके हुए निर्तन भ्रकुटि बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिनु मोलन, बिना मोल के बिके हुए हमारे श्री लालजू महाराज लाडली जू के प्रेम में। तो कह रहे सकृत स्नेह वृंदावन मनु हठान्य सर सखे। हे मित्र, एक बार वृंदावन का रंग रसिकों के संग से चढ़ गया तो निस्सार संसार, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक परम सार प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसि बहुले यथाप्यशसि, मणौवा लोष्टे वा सुहृदि परमे विद्वेषति वा समादृष्टिर नित्यम मम भवतु वृंदावन जुषहा। बहुत महिमामयी बात। ए भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। श्रीपाद कह रहे भजन को इससे नहीं तोला जाता कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो तुम दरिद्र हो गए। बोले देखो भजन फला नहीं, जिस दिन से वृंदावन गए सत्संग सुना उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझना। महारंकत्वे वा परम विभवे, सिंगे पे है। अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल सकते हो, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्वे हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उस दिन से शुरू हो जाए तुम्हारा पाप का संयोग जो पूर्व जमा हुआ है, क्योंकि नष्ट होकर अब तुम्हें भगवत प्राप्ति करानी है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी महान नरक जैसा उसको दिन और रात व्यतीत होता है, नारकी भोगों का चिंतन करते हुए। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम जो सब शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है।
ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना, जितने बैठे हो अनुभव कर लेना। जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है, और सत्य मानना ये सत्संग है, ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं, सार्वजनिक सार्वभौम सत्संग होता है। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या कोई विपत्ति आ जाना ये हमारे पूर्व अपराध का है, पूर्व पाप का है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं मानसिक दंड होगा। क्या? आपका भजन रोक दिया जाएगा। तत्कालिक आप बहुत शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो तत्कालिक दंड मिलता है। खोपड़ी दीवार में लग गई, चबेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, थोड़ी मोड़ी चोट, ऐसा असाध्य रोगों का सृजन पूर्व शरीर रचने के पहले ही होता है, जो पूर्व पाप से है। आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप रचित इसमें जो सृजन किया गया रोग वो पहले का है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो अब हमारा शरीर अस्वस्थ और बुद्धि अस्वस्थ, यही मूर्खता नहीं। शरीर स्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठिंगे पे रखा है। हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े हो, गलता लगाओ तो कुछ फर्क नहीं है, और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे, देखा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है, रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पे चल रहे हो तो महारंकत्वे वा परम विभवे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे हमें ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए भी तरसने लगे, और चाहे परम विभवे, ऐसा होता है। ये ना सोचे दोनों बातें होती हैं। एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाभागवत, और दूसरे चीदर चिदरानी जी महाभागवत, जिनके यहां आती थी पीपा जी सीता सहचरी आते तो अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहते कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनका क्यों भगवान? बोले बहुत बड़े संत अतिथि आए और आज हमारे पास कुछ नहीं है। जरा विचार करना, उनके घर में दरवाजे और खिड़की भी नहीं रह गई थी। क्यों? संत आते तो खिड़की बेचे आए, 4 मुट्ठी चावल उबाल कर उनको पवा दिए, दरवाजा बेचे। मिट्टी का पात्र था जिसमें रसोई अमनिया करते थे, कुछ नहीं रह गया था जो बेचा जा सके। एक वस्त्र शरीर में था चिदरानी जी के। उन्होंने कहा भगवान अतिथि भूखा नहीं जाएगा। पढ़ के देख लो, भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने चरित्र लिखा, जो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। कहा कैसे? बोले वस्त्र है ना कुछ तो बिक ही जाएगा, तो अतिथि को कुछ ना कुछ 4 मुट्ठी चना ही मिल जाएगा, अतिथि तो भूखा नहीं जाएगा, संत तो भूखे नहीं जाएंगे। और महाभागवत जिनके दर्शन करने द्वारिकाधीश के दिव्य दर्शन करके सीता सहचरी और पीपा जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करने। स्थिति क्या है? खाने पीने की तो बात जाने दो, पहनने के लिए भी सीधे वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र था चिदरानी जी के, उतार के दे दिया। बेचा जाके जो कुछ बिका, जो कुछ भी रूखा सूखा पत्तल में लगाया और बाहर पीपा जी सीता सहचरी के साथ पाओ भगवान। वो समझ गई, स्थिति महारानी थी, बहुत प्रवीण, समझ गई कि भोजन देख के समझ गई कि स्थिति क्या, घर देख के उनकी वेशभूषा। तो उनका कहा कि भक्तानी जी को भी बुलाओ, चारों बैठ कर पाते जो भी है। वहाँ नहीं आप पाइए, वो तो रसोई में हैं। तो उनका फिर क्या होता, मैं रसोई से लिवा लाती हूँ। अब उनको अगर पीपा जी कहते तो शायद चीदर जी कहते कि आप रुक जाओ, लेकिन सीता सहचरी जी तो सीधे रसोई में गई तो दिगंबर बैठी थी। समझ गए देखते अंदर घर का हाल देखकर उनको आंसू आ गए, क्योंकि महारानी रह चुकी है वो स्वयं तो परम वैराग्य से रहती थी, टाट लगा के। महारानी होते हुए भी टाट लगा करके भगवान की भक्ति में। सीता सहचरी जी बहुत ही ज्ञान संपन्न देवी,
देखते ही उनको समझ में आ गया कि ओहो, अकिंचनता की हद है इनके घर में, खाने के लिए दाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। और तो उन्होंने कहा, देवी तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? तब उन्होंने कहा, अरे हमने सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो जब मिलेंगी तो रूप माधुरी का वर्णन करेंगी प्रभु की। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी? जब पैदा हुआ था तो आभूषण और वस्त्र पहन के थोड़ी हुआ था, दिगंबरे हुआ था, और जब जाएगा तो जला दिया जाएगा। बीच में अगर दिगंबर है तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर आई और पीपा जी से कहा, इनकी निष्ठा के आगे हम लोग कुछ नहीं है। उनको था कि राज सुखों का त्याग करके कष्ट पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, ये अद्वितीय रहनी है। पर उन्होंने कहा, जो चीदर चिदरानी जी की रहनी, उसके सामने हम कुछ नहीं हैं। पूरी स्थिति बताई तो पीपा जी कांप गए। ऐसी स्थिति देखो, महारंकत्वे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट परम विभवे, ये भक्तों में दोनों स्थितियां पाई जाती। इन स्थितियों से भक्ति का कोई संबंध नहीं। ये पूर्ण पुण्य का संयोग बनता है तो मान वैभव संपन्न है। एक अकिंचन भाव से रह रहा है, नहीं है उसके पास, तो ये भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती कि इसकी भक्ति कमजोर है, इसके पास वैभव नहीं, उसकी भक्ति बहुत जोर है क्योंकि उसके पास वैभव नहीं। महारंकत्वे वा परम विभवे, भक्ति से इसकी तुलना ना की जाए कि उनकी भक्ति जोर की है, खूब सुख संपन्न है, और उनकी भक्ति रंग नहीं ला रही। देखो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, भक्ति का रंग अलग होता है। देखो चीदर चिदरानी जी और देखो अम्बरीश जी, दोनों महाभागवत, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। ऐसे ही आप जब भक्ति के मार्ग में उतरे तो महारंकत्व हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है, हिम्मत मत हारिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पलक झपकते जिस मालिक ने की उसका मैं दास हूं। इसी ठसक में नरसिंह मेहता जी का भात द्वारिकाधीश ने स्वयं भरा और सब जानते हैं सोने चांदी की वर्षा करवा दी। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? वाह बहुतरे सुखे वा दुखे, भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य दे, और मनुष्य दे सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत, भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया, नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है तो संतों की युक्तियां होती। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहाँ खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगी? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं
नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में वैश्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे। जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुलेय था, अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे वा दुखे वा, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुलेय था, अपयशस्वी। चाहे यशस्वी बना दो, चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें मार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणौवा लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदय परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली, ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये स्थिति समत्व की तभी आती जब इष्ट में ममत्व हो जाता है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए प्रभु, चाहे जैसी परिस्थिति हो। संतों की वाणी, इष्ट में अपने सुदृढ़ अनन्यता हो जाना। राधा वल्लभ ध्यान धरोउर, राधा वल्लभ इष्ट हमारे, राधा वल्लभ नाम जपो नित, राधा वल्लभ ही में धारे। राधा वल्लभ जीवन है मम, राधा वल्लभ प्राण ते प्यारे, राधा वल्लभ नैन बसे, सरस माधुरी होत नहीं छिन न्यारे। परम संत श्री रसिक सरस माधुरी जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ का ही नाम हमारी जिह्वा में और राधा वल्लभ का ध्यान हमारे हृदय में, क्योंकि इष्ट हमारे राधा वल्लभ। राधा वल्लभ का हृदय में ध्यान और मुख में नाम, ये आचार्य चरण भी आदेश करते हैं। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो आचार्य का है, इष्ट उसके अधीन होते हैं, तो हर समय हमारे मुख से
राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। अब सेवक जी महाराज ने हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी हरिवंश नाम में चारों की उपस्थिति पाई, इसलिए वे आदेश करते हरिवंश नाम विसरे न छिन्न, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। इसलिए हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक आचार्य की आज्ञा और सेवक जी की आज्ञा दोनों मिलाकर, इसलिए हम हर समय जपते रहते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इष्ट से हमारा इतना अपनापन हो जाए कि शरीर की परिस्थिति, कल हम किसी उपासक से कह रहे थे कि एक बार 24 घंटे में बैठ करके विचार करो, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएं तो सोचो कैसा लगेगा, सोचो कैसा लगेगा। भय लगता है ना। तुम्हें कैंसर हो जाए तो कैसा लगेगा। अभी रिपोर्ट आ गई आपकी कैंसर है, बचने की संभावना है, अब कैसा लगेगा। किडनी फेल हो रही है, अब कैसा लगेगा। दिल में समस्या आ रही है, फेल होने वाला है, अब कैसा लगेगा। वो पहले ही सोच लो, पहले तैयारी कर लो, तो जब रिपोर्ट कभी आएगी तो तुम पहले ही तैयार रहोगे। और जब ये सोचोगे तो प्रियालाल से अपनापन जल्दी हो जाएगा कि यार सब धोखे का शरीर कभी छूट सकता है। यही चिंतन घोर वैराग्य में हमको जिलाया, यही चिंतन संसार से बिल्कुल अलग रखा, यही चिंतन सब संबंधों की धज्जियां उड़ा दी कि जब इसी का भरोसा नहीं तो किसका भरोसा करें। क्योंकि ऐसे तो उपासक को बहुत मगन होकर साधन में लगते देखते हैं, जब शरीर बीमार होता है तब जो चेहरे का रंग उतरता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। ए बहादुर हो के मरने के लिए नहीं आए हो क्या। वृंदावन काहे के लिए आए हो। यहां जानते हो काहे के लिए आया जाता है। यहां मरने के लिए आया जाता है। मन मरा तन मरा सब मरने के लिए। मनई मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। यहां चिदानंद रूप में हमें स्थित होना है, जिसमें कोई जुखाम बुखार किडनी लीवर है ही नहीं। ये सब नहीं है। खूब मीठा खाओ शुगर नहीं होगा, खूब पकवान खाओ लीवर नहीं खराब होगा ही नहीं लीवर है। और खूब मिलता है 56 प्रकार के भोग। कहां। श्री जी का उच्छिष्ट, श्री जी के समीप। अरे तभी तो कह रहे खूब नाम जप करो। ये तो बहुत घटिया शरीर है, बहुत घटिया शरीर है। और ऊपर से मार इसे सजाए हो, नहीं सजाए, इतना गंदा है। हम इसलिए कह रहे इसे थोड़ा वैराग्य धारण करो। कौन से बढ़िया है, कौन से बढ़िया इसमें क्या है इस शरीर में जो बहुत प्यार कर रहे हो। बस चमड़ी का ऊपर खेल है। तो अज्ञानी पुरुष चमड़ी से प्यार करता है, ज्ञानी पुरुष तो तत्व से प्यार करता है। शरीर बीमार हो गया तो तुम बीमार हो गए क्या भैया, पर चेहरा उतर जाता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता। चेहरा प्रसन्न होना चाहिए कि अब जाने का नंबर आ रहा है, खुशी होनी चाहिए। जैसे नौ विवाहिता और गमन हो रहा है उसका अपने पति से मिलन के लिए, तो कैसा अपने परिवार का थोड़ा वियोग तो होता है, रोते माँ से बका, अंदर बड़ी खुशी रहती है। हाँ, यद्यपि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, रोएंगे नहीं, हमारा भाव खराब हो जाएगा। हमारा रोना श्री जी के लिए होगा। जब उपासक को देखते कि अमुक रोग और चेहरा उतर गया तो लगता है कि नहीं यार, सिंह का बच्चा नहीं है तू, प्रेमानंद का बच्चा होकर के तू उदास हो जाए। नहीं यार, फांसी का भी अवसर आने पर हमारे देशवासियों ने जय हिंद बोलकर फांसी चढ़ाई यार, देशभक्ति में। फिर तुम श्यामा श्याम के भक्त हो, शरीर रोगी हो गया तो मुस्कुराओ, उछलो उछलो, नाचो बाके कि जाना है श्री जी के पास यार। अब तो हमें लगता है सर्टिफिकेट बढ़िया बन। बोले कैंसर ठीक हो गया तो उदास हो जाओ, पास रोक दिया गया क्या कुछ दिनों के लिए। हम तो सोच रहे थे जल्दी मिलेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जब रोग बढ़े और जाने की बात आवे तो खुशी मनावे कि श्री जी के पास जाना है। लेकिन श्री जी के पास जाने के तो तुमने सोचा ही नहीं था, इसीलिए तुम उदास हो गए। इस सत्संग को समझो। रोज अपने अंदर कोई ना कोई विचार करो कि अगर किडनी फेल हो गई तो, अगर दिल फेल हो गया, ये सब फेल होने वाले हैं तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। नारायण स्वामी कहते हैं जो 2 को याद करता है वो
आगे बढ़ जाता है। एक तो श्री भगवान को मत भूलो, दूसरे मृत्यु को मत भूलो। मरना है, काहे को पाप कर रहे हो, काहे को उद्दंडता कर रहे हो, अधर्म आचरण कर रहे हो, जाना है यहां से। तो हम सब उपासक से प्रार्थना करते हैं, पहले ये बताओ कि भगवत मार्ग में जाने के लिए आए हो या रहने के लिए? जाने के लिए आए हो ना। कहां? श्री जी के पास। तो अगर बुलावा कैंसर रूप में आए तो उदास क्यों हो रहे हो? कैंसर सर्टिफिकेट है श्री जी से मिलने की, किडनी फेल सर्टिफिकेट है। हे, ऐसा नहीं, सिंह के कभी सिंहार नहीं पैदा होते। भगवत मार्ग के साधकों के अंदर कभी एक कायरता, मृत्यु का भय नहीं आता। मृत्यु का भय, रोग आते ही तुम्हारे को भयभीत कर देगा कि हे अब तो क्या होगा। अरे अब वही होगा जो हम चाह रहे थे, अब श्री जी मिलेंगी पक्का। मस्ती छानी चाहिए, नाचना चाहिए श्री जी के पास। श्री जी से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, सच्ची मानना। और ये हो गया रोगी तो अब चेहरा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि गया हमारा सुख, यही सुख था हमारा। इसीलिए रोज सत्संग में कह रहे कुछ नहीं है, ये मलमूत्र का भांड है, इसमें कुछ प्यार मत करो, कहीं सुख नहीं है, केवल तुम्हें पागल बना रही माया, पागल समय नष्ट करवाया जा रहा है, तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाया जा रहा है। तो देख के मुस्कुरा दिया, पूरा चिंतन गया। और हमारी श्री जी मुस्कुरा रही, तुम्हें उधर नहीं दिखाई दे रहा है। आवत सी वृषभानु दुलारी, रूप राशि चतुर शिरोमणि, अंग अंग सु बुद्धि मारी गई सारी। हाँ, पांच भौतिक शरीर मुस्कुरा रहे, उनकी मुस्कुराहट में अभी तो अप्सरा ले उतरी। विचार करो, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कह कासो पट दे। जिनकी मुस्कुराहट में लाल, वो हमारी स्वामिनी हो यार। ऐसी श्री जी के शरणागत होकर किसी की मुस्कुराहट, त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि मुस्कुराहट हमारी श्री जी की प्रभाव जो डालती उससे कोई अलग प्रभाव डाल सके। क्यों आपको डालती? क्योंकि श्यामा श्याम की अनन्यता नहीं। गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखे श्यामा श्याम को, बस यही हमारो काम। कुछ कठिन नहीं है श्यामा श्याम से मिलना। सच्ची बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। बस इनके सिवा कोई हमारा ना हो तो जल्दी मिल जाए, पर इनके सिवा और जो कोई है हटा नहीं पा रहे, नहीं हटा पा रहे। लग लो कब तक तुम्हारा संग कौन देता देखते हैं। मात तात सुतदार देह में मति अरुझ मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। कोई तुम्हारा नहीं प्यारे। जिस दिन हृदय में आ जाएगा श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं है, तो सच्ची मानिए ये गलवैया दिए मुस्कुराते आपको आकाश में देखोगे तो आकाश में, धरती में देखोगे तो धरती में, दसों दिशाओं में जिधर दृष्टि जाएगी यही आएगा, निहाल हो जाओगे। बहुत रिझवार ठाकुर है जुगल सरकार, बहुत रिझवार। ये जो हम बोल रहे हैं ना, पक्की बात समझ, बहुत रिझवार हैं, पर आपका कोई है इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। जिस दिन आपके हृदय में कोई नहीं होगा उसी दिन, हाँ, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सो काज। बोले गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम। श्यामा श्याम कैसे बसे होते हैं? यही हैं, बिल्कुल यही है। बस तुम्हारे दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि तुम्हारा कोई हृदय में और है। नहीं, जैसे ये कैमरा खड़ा है ना, देखो जुगल कैमरा खड़ा है, ऐसे गलवैया धारे खड़े हैं, तुम्हें कैमरा नजर आएगा और यहीं वो खड़े हैं। बस अपनापन केवल उनसे हो, सच्ची माने। वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। बस ये जरूर है कि तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि हो चुकी है, बस तुम अपनी कृपा कर लो। इनके सिवा किसी को अपना मत मानो, बहुत जल्दी दर्शन हो जाएंगे, बहुत जल्दी। जिस समय जीव के हृदय में केवल ये, बस आपके सिवा कोई, उनको समझाने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं केवल इसी बात का
कि संत संग से गुरु कृपा से तुम सब संबंधों का, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी, बस केवल इतनी साधना है, बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी। गावे श्यामा श्याम को ध्यावे श्यामा श्याम, तो निरखें श्यामा श्याम को यही हमारो काम, यही हमारो काम। नाम दंपति लो लागी, निज सेवा सुख रंग महल लीला अनुरागी। सरस माधुरी रंग रंगे मद माते डोले, और मिले रसिक सजाती संग खोल, अंतर ते मृदु बोले। अगर सजाती रसिक जन मिल जाए तो प्रेमी जनों का हृदय खुलकर उनको प्रेम रस में डुबोता है, नहीं तो रात दिन अपने श्यामा श्याम का गायन, उन्हीं में चित्त को डुबोना। अब जो भजन नहीं कर रहे, संसार के राग रंग में मगन है, भोगों में, उनको ये समझना चाहिए कि ये ना भोग रहेंगे ना आपका शरीर रहेगा। बार बार इसीलिए समझा रहे कि यही हमारी भगवत विमुक्ता श्यामा श्याम के सम्मुख नहीं होने दे रही। जगत में रहना है दिन चार। एक बड़े जमींदार थे, उस समय मोटरसाइकिल नहीं निकली थी, साइकिल आ जाती थी गांव में तो 20 लोग देख ले जाते थे। नई साइकिल आई उनके, नई साइकिल लाए थे, पान की दुकान में साइकिल चढ़े हुए गए और बोले पान लगाओ। बोले देखो तुम लगाओ, हम लौट के आ रहे हैं। और जो उन जिनसे मिलने जाना था 5 मिनट की बात थी, वहां मिलने गए, साइकिल खड़ी करके उतरे, गिरे, वहां पान लगा, पान का संयोग नहीं था, शरीर छूटा और चले गए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आप सत्संग सुन रहे हैं, कल सत्संग सुनाने वाला या सुनने वाला, इसका कोई भरोसा नहीं। पक्का बहुत धोखेबाज शरीर है। चेत हेत कर हरिसो प्यारे, हरि सुमिरन को बार, जगत में रहना है दिन चार। एक ही उपाय है नाम जप। जितना नाम जप कर लोगे उतना तुम्हारा मंगल हो जाएगा, लोक परलोक सर्वत्र। घरक पलक का नाही भरोसा, मौत बिछाया जाल। जैसे कोई शत्रु कदम कदम पे जाल बिछा दे, ऐसे मौत तुम्हारे लिए जाल बिछाए, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत पश्चाताप हुआ था जब वो ये घटना सुनी थी कि वो सेवा कुंज में सेवा करते थे। 4-5 शिष्य आए धनी मनी और कहा कैसा स्वास्थ्य है, तो उनका थोड़ा शुगर बढ़ी हुई। बोले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, चलो। बहुत उनको प्रेस किया और वृंदावनवासी रजोप उपासी उनको ले गए। शुगर तो ठीक नहीं हुई, शरीर पूरा हो गया। जब उस समय जाया करते तो जब सुना, एकदम हक से हृदय में हुआ कि ये शिष्यजन ये प्रियता दिखा करके कैसा घाटा कर देते हैं साधु का, कैसा जीवन व्यर्थ बनाने की चेष्टा कर देते। अरे हम लोगों की निष्ठा है रजरानी में, हमारा शरीर यहां छूटे हमारी अंतिम आकांक्षा है, चूक ना हो जाए। कोई घड़ी कोई भी पल हमारा शरीर छूट सकता है, इसलिए हमें अपनी निष्ठा में रहना है। देखो इतना तो मान ही लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना बहुत कठिन बात है। वो किसी किसी में होती है, लाखों में किसी एक के। बातें बनाना अलग बात है। जब भरत जैसे महात्मा से चूक हुई हिरण का चिंतन बन गया, तो हम जब गृहस्थों के घर में जाकर के रहेंगे, उनके बच्चे, उनका परिवार, खान पान सुख सुविधा, तो हमारा चित्त जो पूर्व संस्कार से युक्त है वो फिसल कर कहीं ममता कर सकता है।
जब राज परिवार का त्याग किया भगवत प्रीति के लिए तो हिरण के पुत्र में ममता हो गई, तो मनुष्य के पुत्र में, पुत्री में, संसार में ममता हो जाना कौन सी, पता नहीं अंतिम समय कहां हमारा चिंतन फंस जाए। तो बोले ये तो यहां भी हो सकता है। यहां एक सुविधा है, अंतिम समय यहां वृंदा सखी का शासन है पूरे वृंदावन में। अंतिम समय सखी उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित करती जो यहां शरीर छोड़ता है। महत अपराधी, घोर वैष्णव अपराधी भी होगा तो उसका एक जन्म और होगा इसी रज में, किसी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतुर भूत प्रेत जो भी, अगला जन्म उसे भगवत चरणारविंद में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसे राधा नाम सुनाया जाएगा। यहां की बात, अनुभव छाती की बात कहता हूं, जिस समय यहां कोई शरीर छोड़ता है तो परम कृपालु प्रिया जी की सहचरियां राधा नाम सुनाती हैं। तो हमें इस बात पर विश्वास है कि अगर हमारा चिंतन भी बिगड़ रहा होगा और हम इस रज में शरीर छोड़ेंगे तो श्री जी की सखियां हमारा चिंतन बना देंगी राधा नाम का। अंतिम लक्ष्य हमारा सुधर जाए, पूरे मनुष्य जीवन का परम लाभ हो जाएगा। धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बास हो पावे पर हमारी बात मानना, रोज प्रार्थना करें, प्रियाजू मुझे वृंदावन वास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ। एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ कि आप मुझे वृंदावन वास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया, अखंड वृंदावन वास, मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो, परम कल्याण होना बहुत कठिन, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मेरी लाडली जू की कृपा पर है। वो ऐसी करुणामयी हैं, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज हैं, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हों नरवाहन जी। घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था, राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी। किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, ये स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे ही शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकन। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणामय हैं। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगी। आप लाखों कोस दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो। रोज वृंदावन का प्रार्थना है, अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना मानसिक। एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। रोज आकर के संत संग करना, 5 मिनट आकर राधा केल कुंज में बैठना, गए प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था,
फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, ऐसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये दो बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आन है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते, किसी की ताकत नहीं साप दे देगा उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत पिशाच विनायक भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है। सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसी हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है। किसी के जंतुर बनवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है, बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बनवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है, इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है, तो उसका भ्रम है। उस शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो इस मसाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न जो नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा। तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत हैं, कोई इसमें निषेध, पर हम लोग अनन्य हैं प्रिया प्रीतम के। तो हनुमान जी महाराज दास हैं हरि के, वो हरि जहाँ माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद हैं, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है। तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहाँ चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं, तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा दे, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, डरना नहीं, डरना नहीं। श्री जी के जन होकर कभी ऐसी बात मत कर लेना जिससे हमारी श्री जी से तुम्हें दूरी बनानी पड़े। एक बात हम ये बहुत सावधानी कह रहे, किसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे ऊपर शनिचर चढ़ा हुआ है, तो हरिवंश महाप्रभु का पद पढ़ लेना स्फुट वाणी में, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहा का नवग्रह रंक। तेल चढ़ाने मत जाना। बोले अरे शनिचर के श्रद्धा, अगर तुम तेल चढ़ाने गए तो शनिचर चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर पक्का, क्योंकि तुम विमुख हो रहे हो अपने इष्ट से। और अगर इष्ट निष्ठा में रहे तो शनिचर तुम्हें प्रणाम करेगा और कहेगा 7.5 नहीं, हम अगर 14 में भी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा बाल बाका ले करेंगे, क्योंकि तुम प्रियालाल के शरणागत हो।
और अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो तुम कुछ कर लो, तुम्हारा अहित और अमंगल ही होगा। पक्का विश्वास रखो हमारी इस बात पर, कहीं कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं, तो श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था, चले गए। वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि की, तो वैष्णव प्राय सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, ये शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, जो भगवत दासत्व दास भाव से है। वो लगवाए आ गए, और जो ही ध्यान, तो न श्री जी न लाल जी यहाँ के। अब बड़े विकल हुए, फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी नहीं दिखाई दी, पहले में श्री जी भी दिखाई दी थी। आवाज आई कि बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्र आदि का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो विराग्नि की आप कथा पढ़ के देख लो कि शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म हो गया। श्री जी नहीं आई इतनी, ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बंधवा लेना गले में। बोले शनिचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की रज लगा लेना, फिर हमें बता देना कौन अनिष्ट है। कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं, कोई हमारी बात को, प्रार्थना को मान लेना नहीं, हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूंक मत छू करवाना। हम देखते हैं ना, ये शरणागत तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी अनन्य निष्ठा नहीं जान पाते। बोले कुछ बाहरी चक्कर, बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो कि यहां डर है, वहां जाके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते, तो हमें बताना। कोई डर नहीं, त्रिभुवन में डर नहीं। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो, और अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जप में निरंतर लग जाओ। और एक ध्यान रखना, हमारे प्रभु के वचन हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो ठाकुर जी तो करुणामय है ही, पर कभी कभी उपद्रव में थोड़ा गुस्सा भी कर देते। पर मेरी महारानी बहुत करुणामयी है। उन्हीं के बल से हम कहते हैं कि हम जिस नाव में बैठे, नाव सीधे निकुंजे जाएगी। चाहे जितना नाव के ऊपर उपद्रव करो, इतनी हल्की नाव नहीं कि डूब जाएगी। नहीं, हल्की नाव में होता ना, ये बैलेंस मत बिगाड़ना, चुप बैठो। तुम्हारे जितना बैलेंस बिगाड़ पाओ तुम बैलेंस बिगाड़ लो। खेवैया इतना जोर का है, नाव इतनी मजबूत है, और बीच में बैठे हो, कूद सकते नहीं। तुम कूद पाओगे? बीच में बैठे हो, आसपास इतना घेरा है कि कूद पाओगे नहीं दरिया में, अब नहीं कूद पाओगे। और उपद्रव बीच में करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आसपास रसिक जन है। और खेवैया हरिवंश चंद्र जो है पहुंचा रहे हैं निकुंज। अब इसमें देरी नहीं है, अनन्यता में बस बाधा ना आने पाए, हमारी प्रार्थना है। यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे माई श्यामाजू को राज ये अनन्यता, नाना प्रकार के प्रलोभन आए या भय आए, कहीं दूसरा कुछ स्पर्श ना हो जाए शरीर पे। ये शरीर हमारी प्रियाजू का, ये मन हमारा प्रियाजू का, ये प्राण हमारे प्रियाजू के, और निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति होगी। हम हृदय का सत्संग बता रहे हैं आपको। हमारी श्री जी ज्यादा इधर उधर नहीं देखती, सीधा बस देखती है कि अपनापन कितना है। अपनापन श्री जी से कर लो, बस ये परीक्षा आएगी। राम कृष्ण हरि बोलो, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। तो अपने श्री जी के अनन्य रहो। कोई भी शरीर की या मानसिक कोई भी वृत्ति किसी का आश्रय न ले। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, तो हमारी बात को गांठ बांध लेना। इसी जन्म में मुझ जैसे नीचों को भी जहां
सनकादि आदि की संभावना नहीं, वहां पहुंचने का सर्टिफिकेट मिल गया है, बस जाने की तैयारी तुम कर लो। ये हम आखिरी बातें इसलिए बता रहे हैं कि शास्त्र में तो बहुत सिद्धांत है साधनों के, आप सब वृंदावनवासी सरल चित्त से समझ लो। प्रिया प्रीतम के उपासी चाहे बाहर ही रहते हो, हमारी श्री जी की प्राप्ति साधना से नहीं होती। साधना करनी जरूरी है असाधन त्याग के लिए, पर हमारी श्री जी की प्राप्ति श्री जी की कृपा से होती है। और कृपा का वही अधिकारी होता है जो श्री जी के सिवा अन्य आश्रय नहीं। कभी कोई तुम्हें घर में कहे कि हम अमुक आकर के अमुक कर देंगे, तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे, तुम मत करना, नहीं तो श्री जी की अनन्यता में बाधा आ जाएगा। और हमारी श्री जी जहां विराजमान है वहां धीरे धीरे सब वैभव अपने आप आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। हरिवंश महाप्रभु के वचन याद रखना, इही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। कृष्ण गुण, जहां कृष्ण की अधीनता हुई है, जहां कृष्ण लोगों का आकर्षण करने वाले हो, वहां जिनका आकर्षण हो रहा है। कृष्ण गुण कौन है? श्री जी। श्री जी का नाम जप करो, श्री जी का यश गाओ, श्री जी की चरण सेवा करो। भैया मैं कसम पूर्वक अपनी कसम दिला के कहता हूं, तुम्हें इस लोक और परलोक में सब सुख प्राप्त होंगे, बस मेरी लाडली मेरी राधा किशोरी। हृदय की बात तुम सबसे इसीलिए कह रहा हूं, कलयुग है, साधना कठिन है, अनन्यता में आ जाओ तो जो करोड़ों साधनाओं से नहीं बनता हो अनन्यता से बन जाता है। अनन्यता हृदय से। महारानी जो हमारी हैं, आप चाहे नरक मिले या स्वर्ग, दुख मिले या सुख, गरीबी मिले या अमीरी, अपमान मिले या मान, इस शरीर में महारानी के चिन्ह के सिवा कुछ नहीं धारण करेंगे, महारानी की जय के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये नियम ले लो। कोई भी आवे, शिव सनकादि यहां राधा राधा बोलते हैं औरों की, तो बावर तो सब वैष्णव उन्हीं की जूठन है। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, पढ़ो न कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष। कोई भी तो हमारी निष्ठा ही उनका स्वागत है। राधा राधा राधा, हमारी निष्ठा हमारा ही परम पद, हमारी निष्ठा ही हमारा जीवन है। हम अपनी निष्ठा से तुम्हारा स्वागत करते हैं, तुम्हारी निष्ठा हमारा जीवन नहीं है। हमारी निष्ठा तुम्हारा सम्मान करती है, ये बात समझना है। राधा 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 राधा, ये अगर अंदर आ गया तो वो संभाव्यो पिबिरंचि नारद से वो पद मिलेगा। हमारी बात समझ लेना। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नैन, दोहा सबको याद है, आचरण में उतारो इसे। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। श्री राधा वल्लभ लाल की।